के लिए तकरीर का उन्वान है तकदीर का फ़लसफ़ा, और तकदीर के ऊपर ईमान लाना मेरे और आपके ऊपर लिए ज़रूरी है। इसीलिए इसी उन्वान के ऊपर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ गदरा अरमान हाशिम को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व मुकरम हज़रात उलमाए किराम और मेरे नौजवान साथियों और इस जलसे के खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब, तो आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसे टॉपिक पर रोशनी डालना चाहता हूँ जो आजकल हमारी गुफ्तगू और डिस्कशन का मेन इशू बना हुआ है, और इसको लेकर हमारे दिमागों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और इस टॉपिक को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ है। तो आज मुनासिब समझता हूँ कि इसको वजाहत के साथ बयान कर दूं, और वो टॉपिक है तकदीर का। तकदीर एक ऐसा अकीदा है, उसको हमारे बुनियादी अकीदों में बयान किया जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। उसमें अकीदे तकदीर को बयान किया गया है और उस पर ईमान लाना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है, लेकिन साथ में ये भी बयान करता चलूँ कि ये बहुत पेचीदा आया है कि अगर मसला तकदीर को छेड़ने की कोशिश करे तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। यही हमें ऊपर से आदेश मिला है, लेकिन उलमाए उम्मत ने लोगों के जान को करीब करने के लिए बहुत सारी हिकमतें और तकदीर की फ़िलोसॉफ़ी की है। उसमें से मैं 3 उसूल बयान करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करोगे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने हमारी पूरी ज़िंदगी इस तरह लिख दी है कि अगर बंदा उसके मुताबिक चलेगा तो उसको दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ नसीब होगी और बुराइयों से हिफाजत मिलेगी। लेकिन हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें हमारा कोई अमल दखल और इंटरफेयर नहीं, जैसे कि हमारा किसी के घर में पैदा हो जाना, हमारे चेहरे का मुख्तलिफ होना, हमारे लिए हमारे माँ बाप को सिलेक्ट करना वगैरह वगैरह। ये एक तकदीर का ऐसा अटूट हिस्सा है जिसको माने बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, और इस हिस्से पर चारों नाचार खुश होना ही और इसको मानना ही तकदीर का एक बड़ा हिस्सा है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तकदीर का दूसरा पोर्शन और हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी के कुछ काम हमारी मेहनत और कोशिश पर लिख दिए हैं, यानी कि जब तक बंदा मेहनत और कोशिश नहीं करेगा तो उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती, यानी कि ये हिस्सा पूरा बंदे की मेहनत पर डिपेंड है। इसके बारे में हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है। उन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत बर्दाश्त करें, यही तकदीर पर ईमान है। मोहतरम दोस्तों, तकदीर का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला ने दुआओं के साथ बांध दिया है, यानी कि जब तक बंदा दुआएं करता रहेगा तो उसको वो चीज़ मिला करेगी। जब बंदा दुआएं नहीं करेगा तो उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो पता चला कि बंदे के दुआओं से भी तीसरा हिस्सा मांगना चाहिए। जब हर मुसलमान बंदा इन 3 उसूलों को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसको इस तकदीर के मुतालिक सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और शिकवा शिकायत ख़त्म हो जाती है, और वो बंदा अपने विजन में आगे बढ़ता चला जाता है और उसको किसी भी बात में कन्फ्यूज़न और शक शुबा नहीं रहती, और अपने अमाल को बड़े यकीन के साथ करके अल्लाह ताला और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर जन्नत की तलब में लग जाता है। बस आखिर में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको तकदीर पर ईमान रखने की और उसको समझने की नसीब तौफीक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इदरीस भाई की तरफ से इस बच्चे को खुसूसी इनाम।
माशाल्लाह मैंने और आपने सुना कि अभी ये मासूम सा बच्चा किसी दारुल उलूम से नहीं लाया गया और न किसी मदरसे से लाया गया है। ये आप ही के मकतब का, आप ही के असातिज़ा की मेहनत की नतीजा है कि जब एक बच्चा मकतब के अंदर रह कर के दीनी तालीम को हासिल करता है और मेहनत करता है और असातिज़ा उसके ऊपर मेहनत करते हैं और प्यार और मोहब्बत के साथ उसको पढ़ाते हैं, तो उसका ये नतीजा होता है कि हमारे बच्चों को जो दुनिया का गंदा माहौल है, दुनिया की सारी चीज़ें उनके साथ में हैं कि मोबाइल है, टीवी है और दुनिया की तरह तरह के मुख्तलिफ़ खुराफात है, उनके बावजूद जो वो बच्चा मकतब के अंदर 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा आता है, उसकी वजह से वो दीन की अहम और बुनियादी मालूमात कि तकदीर कितनी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अगर तकदीर को कोई इंसान नहीं मानता तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, मेहनत करने वालों को।